नमस्ते भाई। और दीपेंद्र जी, मौजूदा सत्ता पक्ष सरकार का कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस किसान आंदोलन पर राजनीति कर रही है, तो इसके बारे में क्या विचार है जी? देखो, सबसे पहले तो ये किसान आंदोलन जी, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है जी, इसका नेतृत्व देश के किसान संगठन कर रहे जी, हैं और देश के किसान संगठनों के नेता कर रहे हैं जी, इसमें शामिल देश का किसान है जी। इस आंदोलन का कप्तान भी किसान है, इस आंदोलन का हीरो भी किसान है, नायक भी किसान है और इस आंदोलन का सैनिक भी किसान है। ठीक है जी, हमारा पूरा समर्थन जी। इस किसान आंदोलन के साथ, जी, एक किसान के बेटे के रूप में हमारा समर्थन है, देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में जी। है और राजनीतिक एक विपक्ष के नाते भी। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार है किसान का तिरस्कार करने का, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है इस आंदोलन को जो है अपना कभी उपद्रवी बताने का, कभी देशद्रोही बताने का, कभी मजाक उड़ाने का और किसान की मांगों को नकारने का, तो बाकी किसी पार्टी को इतना भी अधिकार प्रजातंत्र में दिया गया है कि वो किसान के अधिकारों को ठीक बताएं और किसान का समर्थन करें। तो उस लिहाज से राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टी का जो आपने कहा ना, तो इसीलिए हमने हमारा पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन के साथ है। मैं आज आप लोग के माध्यम से सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार जिद छोड़े, राजहट छोड़े और हठधर्मिता छोड़े। और 12वें राउंड में सरकार ही बातचीत से भागी थी, 5 घंटे किसान संगठनों ने इंतजार किया, सरकार मगर भागी थी बातचीत से और उसके बाद उनको टेलीफोन पे बताया गया कि ऊपर से आदेश हैं कि भाई और अब आप बातचीत और इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार इसमें किसान संगठनों को बिना देरी के दोबारा से बुलाए और बातचीत करके किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए, अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं होती, बातचीत से मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त कराए। यही देश के हित में और यही अपना मैं समझता हूँ किसान हित में और सरकार सभी के हित में यही हो। एक बात और थी, जो पीएम मोदी है वो बोल रहे हैं किसान नेता वो ये आंदोलनजीवी लोग हैं, तो किसान अगर आंदोलनजीवी लोग हैं तो बीजेपी सरकार के लोग क्या? मैंने प्रधानमंत्री जी का जवाब सदन में ही दिया था। संसद में जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो मैंने उसी समय उनका जवाब दिया था, उनके समक्ष ही रखा था। मैंने उनको ये कहा था कि आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन में 2 तरह के लोग हैं, कुछ जो है पवित्र हैं और कुछ उनकी अगर हम बात, हालांकि ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी उनको, मगर 1 मिनट के लिए अगर उनकी हम बात माने तो आप पवित्र लोगों की बात मान लो। अगर आप मानते हैं कि कुछ लोग इसमें अपवित्र हैं, बाकी किसान इसमें पवित्र है, तो जो पवित्र लोग हैं, पवित्र भावना से बैठे, आप उनकी क्यों नहीं मानते? फिर आप उनकी बात मान लो। मैंने उसी समय प्रधानमंत्री जी सामने ये बात कही थी और ये मैं आज भी वही कह रहा हूँ, आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? बाकी और लंबी बात जो देखो भाई, एक जो आखिर में मुख्यमंत्री वाले जो सीएम साहब है हमारे हरियाणा के, जो वो कह रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन जो एमएसपी है वो हम अगर किसानों को दे देते हैं तो किसान और जो खरीदार है उनमें तनातनी हो जाएगी, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी। इसके बारे में आपका क्या विचार? ये भी मैंने वहाँ पे बोला पार्लियामेंट में, जब ये कह रहे थे जवाब नहीं मिल रहा। देखो, एमएसपी नाम के लिए तो रह सकती है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कानून में ये कि एमएसपी नाम भी नहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर क्या एमएसपी मिलेगी क्या और कितनी फसलों पे मिलेगी और कितने प्रतिशत? आज केवल मात्र 6 से 16% किसानों को एमएसपी मिल रही है। पंजाब हरियाणा में ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए आंदोलन सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ ये जी। तो आने वाले समय में सरकारी खरीद से, जब सरकारी रेट पे खरीद से सरकार पीछे हटेगी, और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसकी पहली चोट तो किसान को ज़रूर मिलेगी, मगर इसकी बड़ी चोट, किसान से भी बड़ी चोट ये उपभोक्ता को और गरीब आदमी को पड़ेगी, क्योंकि जो निजी कंपनियां आएंगी बीच में, वो किसी गरीब आदमी को सस्ते में अनाज दिलवाने के लिए नहीं आएंगी, वो अपने मुनाफे के लिए आएंगी। किसान से सस्ते में खरीद के जमाखोरी को करेगा तो वो गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम अविश्वास प्रस्ताव, ये जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसमें लेके आएंगे, क्योंकि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ये सरकार, जो सरकार किसान की आवाज़ को चकनाचूर करने चले, वो सरकार जनता का विश्वास खो जाती है, जिसका सबूत बड़ौदा में आपने देखा, जहाँ पे हमारे उम्मीदवार भालू ने बड़े भारी बहुमत से बीजेपी को हराने का काम किया। जो आंदोलन के बीच में चुनाव हुआ था, उसके बाद आंदोलन के बीच में नगर निगमों का चुनाव हुआ, उसमें आपने सोनीपत में देखा, अम्बाला में देखा, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, निखिल मदान हमारे उम्मीदवार जीते। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने क्षेत्र में, करनाल में
अपना कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी उचाना में अपना कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं, यानी कि जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है। इसीलिए किसान के हक में, किसान के साथ विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को घेरे ताकि किसान को मजबूती मिले। इस कर्तव्य को जो है हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से निभाने के लिए मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई वो नहीं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में और जो विपक्ष एकजुटता के साथ किसान सरकार को घेर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद से अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया और हमारे एक विधायक प्रदीप चौधरी की कालका से मेंबरशिप कैंसिल हुई, दो में की जो है ये जो सीट कम हुई, इससे सरकार को घेरने के जो हमारे का प्रयास था, आंदोलन के बीच में अविश्वास प्रस्ताव आए, उसमें हमें नुकसान हुआ है और बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को अब 88 के हाउस में अपनी जो है केवल 4 की, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें नुकसान ज़रूर हुआ है, मगर हमारा हौसला कम नहीं हुआ। हम बीजेपी से यूँ लड़ते रहेंगे और यह अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर एक सवाल, दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि हम किसानों के साथ हैं और हम लगातार सेंटर से बात करके किसानों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारा विरोध क्यों और हमारा घेराव क्यों किया जा रहा है, उससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये जो है, मैं इस पार्टी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं। ये इन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात लोगों से कैसे किया है। पहले तो इन्होंने वोट बीजेपी सरकार को रोकने के नाम पे लिए थे, जाके सरकार बना दी बीजेपी की चंडीगढ़ में, वो विश्वासघात था। फिर इन्होंने हर कदम पे, आप इनका देखेंगे पिछले 1.5-2 साल का इतिहास, हर कदम पे इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। जो महकमा लिया वो केवल लूट खसूट के लिए प्रयोग किया, चाहे शराब घोटाला आया, चाहे रजिस्ट्री घोटाला आया, चाहे माइनिंग घोटाला आया, इनके महकमों के अंदर एक तरीके से। और अब किसान के साथ, जब देश का किसान आज इस तरह से करा रहा है, और पंजाब के अंदर देखो, राजनीति से ऊपर उठ के अकाली दल ने समर्थन वापस ले लिया। सबसे पुरानी अलायंस पार्टनर थी बीजेपी के अकाली दल, मगर ये दल हैं, ये आप देखो, ये इनको तो आज देश के किसान के भी विश्वास के साथ विश्वासघात करने का इन्होंने काम किया है। ये तो सर इसीलिए किसान के इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्सा इन लोगों पे है। तो मैं बाकी और तो देखो, क्या संदेश देना चाहोगे? भाई यही है कि भाई सरकार तुरंत बातचीत के लिए बुलाए, बातचीत से हल निकलेगा, बातचीत के लिए सरकार बुलाए। किसान ने इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा दे दी, जो दुनिया के अंदर ऐसा आंदोलन हमारी देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद दुनिया ने नहीं देखा। किसान ने इतनी बड़ी शांति, संयम, अनुशासन से जो अग्नि परीक्षा दी है, ये नैतिक जीत हमारी उस दिन हो गई थी किसान की, जिस दिन देश की संसद ने 1 हफ्ते संसद का सत्र चला, मगर 194 जिन लोगों ने उस समय जिन्होंने जाने कुर्बान करी थी, वो लगभग 250 करीब हो गया वो नंबर, तो वो उनके लिए एक शब्द भी सहानुभूति का उन्होंने व्यक्त नहीं किया। उस दिन उनकी नैतिक हार हो गई थी, क्योंकि देश की सरकार किसान नहीं तो इंसान के नाते, इंसानियत के नाते उस दिन उनकी नैतिक हार हो चुकी थी और हमारी नैतिक जीत हो चुकी थी। तो अब सरकार अविलंब बातचीत करके समाधान करें। मैं आपका